H3N2 वायरस देश भर में पैर पसार रहा है। इसे लेकर कई भ्रम हैं। कई जगह ये भी देखा गया है कि लोग खुद ही इलाज कर रहे हैं, अपने मन से दवाइयां खा रहे हैं और कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब बेहद जरूरी है। इस वक्त हम लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के भीतर मौजूद हैं और इस अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार से जानने की कोशिश करेंगे कि इस वायरस को लेके अस्पताल ने क्या कुछ तैयारियां की हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है डॉक्टर सुरेश कुमार कि ये वायरस है क्या। कोरोना वायरस ने देश भर में चिंता बढ़ाई। अब ये वायरस आया है तो लोग सोच रहे हैं कि हमें कितना सावधान रहना है। ये वायरस है क्या, क्या ये खतरनाक है, गंभीर है? H3N2 जो वायरस है ये इन्फ्लुएंजा ए का ही एक सब वेरिएंट है और हर साल हम तैयारी करते हैं फ्लू के वायरस के लिए। इस बार जो ये वायरस है ये जो अभी आईसीएमआर का स्टडी आया है जो मार्च 5 को जो डाटा सामने आया है उसमें देखने को मिला है कि इस बार जो वायरस है H3N2 उसके सिम्टम्स लंबे टाइम तक रह रहे हैं, ज्यादा सीवियर डिजीज कर रहा है और कुछ लोगों को आईसीयू में भी भर्ती होने की आवश्यकता हो रही है। और अभी 2 स्टेट से 2 डेथ भी रिपोर्ट हुई है। इस बार इसको लेके चिंता निश्चित रूप से बढ़ी है और इसके साथ साथ इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका इलाज उपलब्ध है। साथ ही सवाल जो लोगों के जहन में रहता है, जब हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं, जब हम N3N2 कहते हैं तो लोगों को लगता है कुछ नया आ गया। लोगों को ये बताइए कि क्या ये वही वायरल ही है जो हर साल मौसम के बदलाव के समय आता है या ये कुछ और है? ये फ्लू का ही वायरस है, इन्फ्लुएंजा का ही वायरस है। हाँ। इसका सब टाइप नया है, ये वेरिएंट नया है और ज्यादातर पेशेंट्स 90% से अधिक लोग स्वतः ही ठीक हो जाते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी लंबी बीमारी के। और ये समझना चाहिए कि इसको हम किस तरह से हम इसको पहचान करें, किस तरह से इसका बचाव करें और कब हम डॉक्टर के पास जाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब मेरा अगला सवाल वही है आपसे कि अगर कोई इस वायरस की चपेट में आ जाए तो लक्षण उसमें क्या क्या नजर आएंगे और किन बातों का लोग ध्यान रखें कि अगर ये लक्षण आ गए हैं तो फिर अगला कदम उठाएं? देखिए 90 से 92% लोगों को बुखार होता है इसमें, इस वायरस में। लगभग 1/3 पेशेंट्स जो हैं उनको बहुत तेज से सांस फूलता है और ज्यादातर लोगों को लंबी खांसी होती है। 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक इसमें खांसी रह सकती है, ब्रेथलेसनेस रह सकती है और बॉडी एक हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, नाक से पानी आना, छींक आना, ये हो सकता है। साथ ही साथ अगर ये लक्षण है तो फिर लोग क्या कराएं? क्या लोग डॉक्टर के पास जाएं या टेस्ट भी करा सकते हैं किसी तरह का? इसका भी क्या कोई टेस्ट है? हमें सबसे पहले ये डिफरेंशिएट करना चाहिए कि ये कॉमन कोल्ड तो नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को कॉमन कोल्ड होता है। आजकल मौसम बदल रहा है, लोग अभी एसी भी चलाना शुरू कर दिए। सडन जो टेम्परेचर चेंज हुआ है उसकी वजह से लोगों का आमतौर पर गला खराब होता है, नाक से पानी आता है। कॉमन जो कोल्ड होता है वो 2 से 4 दिन में स्वतः ही ठीक हो जाता है। पर यदि आपके सिम्टम्स लंबे टाइम तक हैं, आपको 5 दिन से ज्यादा बुखार है, सांस में तकलीफ है, खांसी है, तो निश्चित रूप से आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, आप टेस्ट कराइए और बिना टेस्ट कराए स्वतः ही कोई मेडिसिन नहीं लेना है। कौन सा टेस्ट कराना है ये भी बता दीजिए। इस जो H3N2 वायरस है ये इसका जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है RT-PCR टेस्ट होता है। जैसे हम कोविड में टेस्ट करते थे तो इसमें भी RT-PCR के द्वारा ही इस वायरस का पता लगाया जा सकता है। तो लोग क्योंकि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब कोरोना का वक्त था तो ये एक प्रक्रिया होती है, एक टर्म होता है RT-PCR टेस्ट। इसके जरिए ही आप H3N2 वायरस का पता लगा सकते हैं अपने शरीर के अंदर। सही कह रहा हूँ? जी हाँ, जी हाँ, टेस्ट कराना बहुत आवश्यक है और उसके साथ साथ हम कुछ अन्य टेस्ट भी करते हैं। कोई लंबी बीमारी तो नहीं है, इसके साथ साथ हम छाती का एक्सरे भी करते हैं कि वायरल निमोनिया तो नहीं हो गया है। तो ये सारे टेस्ट बहुत आवश्यक हैं और बिना टेस्ट कराए जैसे कुछ लोग एजिथ्रोमाइसिन या मोक्सिसिलिन ले लेते हैं, इनको एंटीबायोटिक कहते हैं इनको। तो क्या एंटीबायोटिक लेनी है? चाहिए, एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। और क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है H3N2 ये एक वायरल डिजीज है, वायरस है जो कि फेफड़े को संक्रमित करता है। इसके लिए जो स्पेसिफिक दवाई है वो है एंटीवायरल ड्रग जो हम इन मरीजों को देते हैं और ये जो दवाई है इजीली अवेलेबल है सभी बड़े अस्पतालों में। सवाल मेरा अगला ये है कि आपने कहा कि एंटीबायोटिक नहीं लेनी है, लक्षण भी आपने बता दिया कि इस तरह के होते हैं। अगला सवाल ये है कि क्या किसी तरह के टेस्ट कराने की भी लोगों को जरूरत है और कौन सी वो स्थिति बन जाए जब टेस्ट कराएं और दूसरा अस्पताल का रुख करें? यदि आपको परसिस्टेंट फीवर है, 1 हफ्ता हो गया है, खांसी, बुखार,
बदन दर्द, इसके साथ साथ आपका सांस फूल रहा है, तो आपको टेस्ट कराना चाहिए। और टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपको स्पेसिफिक जो जैसे मैंने बताया ओसेल्टेमविर नाम की दवाई है, वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आपको शुरू करना है। और ये ध्यान रखना है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल का कमी नहीं आए। आपको यदि अन्य बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, या टीबी है, या कैंसर है, तो जरूर आप टेस्ट जरूर कराएं। साथ ही क्योंकि आपने कहा टेस्ट कराने की खास जरूरत है, ये भी आप हमें बता दीजिए कि क्या घर पे जो इलाज कराया जाता है उससे किस तरह से दूर रहना है, और साथ ही साथ अस्पताल का लोग अगर रुख करें तो अस्पतालों में क्या तैयारी है? हमारे लोकनायक में हमने अभी 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया है। यदि कोई पेशेंट हमारे पास सस्पेक्टेड, संदिग्ध या कंफर्म्ड केस कोई आता है तो हम उसको अलग इस वार्ड में रखेंगे, और उसमें हमने 15 डॉक्टरों का भी अलग से ड्यूटी लगाया है। इसके साथ साथ हमारे सारे नर्सेज का, टेक्नीशियंस का, डॉक्टरों को जो भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं, जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं, उसको भी हमने व्हाट्सएप पे सबको भेजा है, प्रेरित किया है। और इसका जो फैसिलिटी है वो अलग से हमने बनाई है लोकनायक में। बिल्कुल। एक बात आपने कही कि फेफड़ों में अगर दिक्कत हो रही है तो जाहिर है इसके लिए एक्सरे कहा जाता है कि आप चेस्ट एक्सरे करा लें। वो किस स्थिति में कराना है कि अगर गंभीर स्थिति हो गई किसी मरीज की? यदि ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, यदि सांस फूल रहा है, यदि रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी है, और यदि आपको कोई अन्य बीमारी है, तो हम सबका एक्सरे कराते हैं। और एक्सरे में यदि लगता है कि उसको निमोनिया है तो भी हम उनका सैंपल भेजते हैं टेस्ट के लिए, आरटीपीसीआर के लिए। एनी पेशेंट हु हैव द सिम्टम्स ऑफ वायरल इलनेस विद निमोनिया, वी सेंड द सैंपल। और कितना देश भर को भी इस वायरस से चिंता करने की जरूरत है, और अब लक्षण की चपेट में ना आए और ये वायरस आप पर अटैक ना करे, इससे बचने के भी उपाय बता दीजिए। देखिए, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी बहुत भ्रम में या अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें जो साइंटिफिक एविडेंस है उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि इसका इलाज संभव है। ज्यादातर पेशेंट स्वतः ही ठीक हो जाते हैं, कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। केवल कुछ % पेशेंट्स जिनको की लंबी बीमारियां हैं, जैसे मैंने बताया कि जैसे डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, शुगर वाले पेशेंट हैं, कैंसर वाले पेशेंट हैं, टीबी वाले पेशेंट हैं, या वो व्यक्ति जिनको लॉन्ग कोविड हुआ है, उनको संक्रमण से ज्यादा खतरा है। बाकी जो बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं जिसका इम्यूनिटी कम होता है, उनको भी संक्रमण का खतरा रहता है, तो उनको ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। और इससे बचने के लिए, जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि बचें कैसे, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से फैलता है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपना हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। यदि किसी को नाक से पानी आ रहा है और यदि खांसी है तो अपने आप को सेल्फ होम आइसोलेशन में रखें, और एक साथ बैठ के खाना ना खाएं। कोई भी संक्रमित व्यक्ति है उसके यदि आप संपर्क में आते हैं तो आप अपना जो हाथ है वो साबुन से अवश्य धोएं, बार बार हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, मास्क लगा के रखें। मास्क सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपने बहुत अहम बात कही, क्योंकि कहीं ना कहीं ध्यान रखना है कि वायरस किसी और की चपेट में है। तो कोई मरीज व्यक्ति है वो भीड़ में अगर जा रहा है, उसको मान लीजिए कि सिर्फ सर्दी है या फिर उसको बुखार भी है, तो क्या वो मास्क लगाए भीड़ में जाए भी? मास्क लगाए, और जैसे कि हम अपना रुमाल रखते हैं खांसते टाइम, हम अपना जो है रुमाल को आगे रखें ताकि दूसरे लोगों को हम संक्रमित ना करें। और पब्लिक प्लेस पे हम थूके ना। स्पीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम हर जगह, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बार बार आउटडोर एक्टिविटी जाते हैं और कफ आने पर वो जगह जगह थूकते रहते हैं, तो उससे संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ जाता है। बहुत अहम जानकारी आपने यहाँ पर दी, और ये जानना बेहद जरूरी है कि घर पर बेवजह इलाज ना करें। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज्यादातर मात्रा में अक्सर लोग करने लगते हैं, तो इससे बचें। अगर आप वाकई ये जानना चाहते हैं कि ये वायरस ने आपके ऊपर अटैक कर दिया है तो टेस्ट जरूर कराएं, और साथ ही साथ अगर आपको गंभीर बीमारियां हैं तो डॉक्टर्स की सलाह जरूर लें। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल से पंकज जैन, दिल्ली तक के लिए।